ईडी ना कहिए, आपको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बीजेपी है। ईडी इज इक्वल टू बीजेपी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। बिहार जगता है तो देश भागता है। ये बिहार में ताकत है कि अबरी तख्ता पलट करेगा बिहार। 34 साल के नौजवान से बीजेपी इतनी घबराई हुई है। वो जानती है कि उसके विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में हो तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी में। गिरगिट भी तंग आती हो गया, चार्ज हो गया कि अरे मेरा प्रजाति नहीं, कैसे प्रजाति आ गए। और वो लोग तो रंग बदलता था, लेकिन ये मिनटे मिनट रंग बदलते हैं। भैया एक ही लाइन उनके लिए है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, और जज भी तुम, वकील भी तुम। जब सब तुम ही तुम हो तो बाकी क्या हो सकता है इस पूरे मामले का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में जो है वहां पे मौजूद हैं, जहां अंदर में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है। हम आपको बता दें कि पिछले कई घंटों से ईडी की टीम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। लगभग 11 बजे तेजस्वी यादव यहां पहुंचे थे और तब से लगातार अंदर में उनसे पूछताछ जारी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में जो है आरजेडी के समर्थक यहां मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये शक्ति धाम जो भवन है, इसके अंदर आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं बैठे हुए हैं। हम आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाते हैं अंदर की तस्वीरें और बात करते हैं कुछ वरिष्ठ नेताओं से। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मीशा भारती समेत आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता मनोज झा, उदय नारायण चौधरी, सुनील सिंह, रणविजय साहू, तमाम बड़े नेता जो हैं मौजूद हैं। तनवीर हसन, इधर आलोक मेहता और ललित यादव जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर कुछ बोलिए सर। क्या बोलूं? क्या पूछताछ जारी है पिछले कई घंटों से, क्या पूछताछ कहते हैं इसको, प्रताड़ना कहिए, और इसको ईडी ना कहिए, आपको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बीजेपी है। ईडी इज इक्वल टू बीजेपी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। घबराए हुए हैं आप लोग से लोग, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं? कौन घबराया हुआ? मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह घबराए, बहुत बुरी तरह परेशान है। और जब आदमी परेशान होता है तो उनका राजनीतिक वैचारिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। ये वो क्षण है। तो सुना है आपने मनोज झा जी को, जिन्होंने कहा कि ये लोग वैचारिक लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम आरजेडी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और लगातार इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब तेजस्वी यादव को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है। सामने रितलाल यादव जी पहुँचे हुए हैं। तो तमाम आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम और कुछ नेताओं से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, तेजस्वी जी को अभी तक रिलीज नहीं किया गया? बीजेपी घबराई हुई है लालू परिवार से पूरे बिहार में ही। अब बिहार जगता है तो देश भागता है। ये बिहार में ताकत है कि अबरी तख्ता पलट करेगा बिहार। तो घबराई हुई है, इसलिए ये सब चल रहा है बीजेपी के घबराहट के कारण। अभी और परेशान करेगा और सभी विपक्षी दलों के ऊपर भी हमला हो रहा है उसका। तो तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कद को देख करके ये सब कार्रवाई हो। आप क्या कहेंगे सर? तेजस्वी जी से लगातार पूछताछ जारी है और कल आपके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से पूछताछ हुई थी। 10 घंटे के बाद उन्हें रिलीज किया गया था। ये तो दुनिया जानती है कि ये जो चुनाव आ रहा है और चुनाव को सामने देखते हुए विपक्ष के लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब है कि महाभारत होने वाला है। एक तरफ गांधी का आदर्श खड़ा है और दूसरे तरफ गांधी के हत्यारे खड़े हैं। अब 2 महीना में पता, और लालू जी गांधी के आदर्श के साथ और तेजस्वी जी गांधी के आदर्श के साथ खड़े हैं। 2 महीने 2.5 महीने के बाद पता चल जाएगा कि लड़ाई का हश्र क्या हुआ। ये लोग जो आज विंडिक्टिव एटीट्यूड लेके जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस देश से जाना होगा। कारी सुहैब साहब, तेजस्वी यादव आपके आइकॉन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्हें
इतनी काफ़ी लंबे वक्त से अंदर बैठाया गया है। पूरे देश के यूथ के आइकॉन है वो और रहेंगे। एक 32-34 साल के नौजवान से बीजेपी इतनी घबराई हुई है, वो जानती है कि उसके विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में हो तो लालू यादव तेजस्वी यादव जी में है। इसलिए वो घबराई हुई है और घबरा करके उसका जो एलआई पार्टनर है उसको ईडी का नाम बदल के बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है ना, वो ईडी उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। तो बिहार की और देश की जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी उसको। जनता जवाब देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीशा भारती, सुनील सिंह, जयंत जिज्ञासु। अरे हम लोग यही चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी विश्वसनीयता बची रहे। कल भी मनोज जी ने कहा कि जनता ये चाहती है कि ये जो शीर्ष जांच एजेंसियां हैं उनका अपना कोई इकबाल है कि नहीं है, तो कहीं के डिक्टेशन पर काम नहीं करे और जनता देख रही है सब, तो वहाँ सही न्याय होगा, वहीं से न्याय होगा जी। असली न्याय करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ आरजेडी के तमाम जो है वरिष्ठ नेता, खुद मीशा भारती जो है बैठी हुई हैं, सुनील सिंह हैं, मनोज झा जी हैं, तो ये तमाम नेता जो हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि तेजस्वी यादव को कब रिलीज किया जाता है। रेखा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलिए? तेजस्वी यादव जी से पूछताछ चल रही है, इससे पहले लालू जी से पूछताछ की गई। क्या लगता है कि ये सब एक साजिश है? बिल्कुल साजिश है। हमारे नेता को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार 18 साल में नहीं करके दिखाए, हमारे नेता 17 महीना में जो युवाओं को दिल छू दिया, सबके रोजगार और नौकरी देने का काम किया, ये चीज़ नहीं खल रहा था। इसीलिए हम लोग के नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। तो कब्बे समाप्त हो गया था ईडी सीडी जितना, तो फिर दोबारा जितना भी विपक्ष के नेता है सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम जो है आरजेडी के नेता जो है विरोध जता रहे हैं। मुन्नी रजक एमएलसी हैं और आरजेडी का आवाज़ बुलंद करने के लिए जानी जाती हैं। मुन्नी जी, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, इतना जल्दी सरकार बदलते हैं जो तो जनता देख ही रहे, और जनते मालिक होते हैं। ये नीतीश जी से पूरा जनता देशवासी तंग आ गया, और गिरगिट भी तंग आती हो गया, चार्ज हो गया कि अरे मेरा प्रजाति नहीं, कैसे प्रजाति आ गए। और वो लोग तो रंग बदलता था, लेकिन ये मिनट रंग बदलते हैं। देखते हैं, कहते हैं कि हम जहाँ थे जहाँ चले हैं, तो आपके बुलाया गया था कौन? लेकिन ये मोदी जी हो सकता है भेजे होंगे। पूरा देखोगन उधर तो इधर तो कमज़ोर है नहीं। वो बताइए कि नीतीश जी उधर क्या करेंगे? सब जनता जान गया है कि मन की बात, बेरोजगारी कर दिए, महंगाई कर दिए, और क्या आई भगवान के नाम पर वोट, और कोई भगवान का नाम लेता है तो उस पर पाबंदी लगाते हैं। ऐसा सरकार जो कहे थे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, लाल किला बेच दिए, कौची नहीं बेचे, और मीडिया भी खरीद लिए, तो दुर्भाषा को भी खरीदने का काम किया। ऐसा बात नहीं है। और महंगाई क्या आसमान टेक रहा है, तो जनता तंग आ गया। किसान जन, अच्छा किसान को माफ़ नहीं करते हैं, साफ कर दिए, एकदम जाने ले लिए। अब बोलिए उद्योगपति बिजनेसमैन को कितना हजार करोड़ से कि माफ़ करते हैं टोल टैक्स। इस सरकार दोनों से तंग है, नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश जी से। इसका जवाब जनता ही देगा आने वाला समय में। जय भीम, जय भारत। ये बताइए मुन्नी जी, क्या राम जो है मोदी जी को काम नहीं आ रहे हैं, तो तेजस्वी जी पे निशाना साध रहे हैं लोग? अरे राम क्या करता है? राम ने तो सबके राम कर दिया, सत्य कर दिया। महंगाई से राम का पूजा उसको कहने से होगा, मोदी जी के कहने से, कि सब जनता अपना मन के जो कहता है माइल में टाता है। सब कोई कहता है राधे राधे श्याम श्याम, कौन नहीं कहता राधे राधे श्याम श्याम? पहले सीते मैया का नाम लिया जाता है, उस हम कहता है जय श्री राम, रोटी सेकने का काम करता है। ऐसे नहीं जानेगा जनता, पूरा जनता जान गया कि शुरू से रामचरितमानस के नाम पर कितना ही रोटी सेकते हैं ना, सब कांड में लिखा हुआ है। सुनिए ना, रोटी सेकने का काम करते हो, बिजनेस बना लें।
राम को तो ये पलटू राम एगो है, ये हैं पलटू राम। बिहार में पलटू राम आ गए, उन्हें राम के पूजा की है, बिहार में पलटू राम आ गए। पलटूए राम का न्यूज़े चल रहा है कि 17 महीना ने भाग गए। अब भागने का काम करते हैं, इनको भागेड़ू घोषित किया, सब जनता किया। हम लोग क्या बोलेंगे? जनता जा जनता के हाथ में फैसला है, जनता तंग आ गए। किसी चीज ने देखे ना 17 महीना ने हमारे कितना के नौकरी का अति दी हमारे तेजस्वी भैया। और हम आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव से एक तरफ जहां ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है, दूसरी ओर बिहार के कोने कोने से जो है आरजेडी के समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ गया से और डुमरिया से आए हुए आरजेडी के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आप लोग यहां आए हैं, क्या क्या कहने आए हैं, क्या समर्थन जताने आए हैं? आपके नेता से लगातार पूछताछ जारी है, कल लालू जी से पूछताछ की गई थी। हम ये अपने नेता के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात ये कि जो जांच एजेंसियाँ हैं उनको निष्पक्षता से काम करनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, आईटी वर्तमान में केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, जब वो भाजपा में नहीं थे तो भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ईडी, सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया तो उन पर लगे सारे भ्रष्टाचार के आरोप पता नहीं किस गर्त में चले गए, और आज वो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जो है नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं। दूसरी ओर मुकुल राय को आप जानते होंगे, जो कभी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते, हालांकि अभी भी तृणमूल कांग्रेस में है। अभी बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े चेहरा भारतीय जनता पार्टी के, शारदा चिटफंड घोटाले में, नारदा घोटाले में उन लोगों का नाम आया। नाम आने के बाद जब आरोपित बनाए गए तो उन लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा ज्वाइन करने के तुरंत बाद जो है जब चार्जशीट फाइल किया गया 2021 में, तो इन दोनों का नाम उसमें नहीं था। हालांकि मुकुल राय जी ने चालाकी दिखाई और चार्जशीट से जब नाम हटा तो वापस तृणमूल कांग्रेस में चले आए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो हैं अभी भी वहाँ बने हुए और सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। अभी देख लीजिए कि 27 जून 2023 को देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली में इस बात का हुंकार भरते हैं कि अजीत पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोपित उनको बताया गया, और ठीक 5 दिन बाद उस अजीत पवार को अपने दल के समर्थन में शामिल करा करके और अपनी सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में जिनको आरोपित बनाया गया था, उनको देखिए अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे 300 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित, जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उनको राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नवाजा गया, बाद में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। तो देश की जनता जानती है कि आज वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को कहीं न कहीं हाथ की कठपुतली बना करके और विपक्षी नेताओं के ऊपर इसको एक बड़े से हथियार के रूप में जो है इस्तेमाल कर रही है। जनता इस बात से अवगत हो चुकी है। अभी तो हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो भैया एक ही लाइन उनके लिए है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, और जज भी तुम, वकील भी तुम। जब सब तुम ही तुम हो तो बाकी क्या हो सकता है इस पूरे मामले का? 50 सवाल पूछे जाने 10-10 घंटा बिठाया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के देश के जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता जो है जागरूक है, सारी वस्तु स्थिति से अवगत है, उसको सब कुछ पता है। तो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जो हैं सभी जो एक सुर में कह रहे हैं कि हमें जनता पे भरोसा है और जनता ही फैसला करेगी। जांच एजेंसियां तो बीजेपी का कार्यालय बन गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पिछले कई घंटों से पूछताछ जारी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको चैनल को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि ये भारत देश है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हत्या कर रही है, सर्वोपरि नहीं है। पूरे देश के जनता, बिहार के जनता देख रही है कि तानाशाही सरकार, केंद्र सरकार ने जिस तरह से संवैधानिक पद पर हम लोग का यशस्वी आदरणीय उप मुख्यमंत्री पूर्व तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को जिस तरह से प्रताड़ित कर करके, टॉर्चर कर करके एक केंद्र सरकार जो कर रही है, खैर नहीं है। ये गांधी की धरती है, ये जगदेव की धरती है। 13 करोड़
बिहार की जनता देख रही है। 2024 में 2 महीना के बाद जनता दिखा देगी। ये हुकूमत चलने वाला नहीं है केंद्र सरकार जी का, मोदी सरकार का। इसलिए हम लोग लाखों लाख की संख्या में पटना में आ कर के ईडी और सीडी के ऑफिस के सामने हम लोग खड़े पड़े हुए हैं और अभी मोदी सरकार जी का पूरा आश्वस्त करते हैं बिहार के जनता से कि छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़े बड़े नेता पे ये सब आप व्यवस्था नहीं करिए, ईडी सीडी का नियम बंद करिए, तभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कि गांधी की धरती है, सत्याग्रह यहीं से चालू हुआ था जो अंग्रेज को भगा दिया था। मोदी जी आप किस खेत के मूल्य हैं? बिहार के जनता जो है आज़ादी दिलाने में सबसे आगे रहता है, इसलिए 2024 में भी आज़ादी इस बिहार के जनता जरूर कराएगा। तो 2024 में भी आज़ाद कराएगी बिहार की जनता पीएम मोदी से और बीजेपी से। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है।